गाजियाबाद सदर विधानसभा के उपचुनाव की शुरुआत हो चुकी है और लगभग अब 10:30 बज रहे हैं और जो वोटिंग प्रतिशत है उसकी अगर बात की जाए तो 5.5% इस वक्त वोटिंग प्रतिशत आ चुके हैं। और ऐसे में जाहिर तौर पर दिल्ली एनसीआर की जो इस वक्त माहौल है उसमें सर्दी बढ़ गई है, तो सुबह के वक्त में उतनी वोटिंग नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे स्पीड अप हो रहे हैं। और इसीलिए आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग वोट देकर आ चुके हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए मैं सीधे लोगों से मुखातिब होती हूँ और जानने की कोशिश करूंगी कि इस बार गाजियाबाद के लोग क्या चाहते हैं, क्या है इस बार गाजियाबाद के मन में। गाजियाबाद के मन में मेन चीज़ तो ये है कि गाजियाबाद में जो काम है वो सही ढंग से होने चाहिए और यही सोच के वोटर जो है वोट कर रहा है। अच्छा, तो काम क्या नहीं हुए? क्योंकि कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है, केंद्र में भी बीजेपी है और जहाँ गढ़ हो वहाँ काम अच्छा होना चाहिए। नहीं, काम हो रहे हैं लेकिन लोगों की आशाएं बहुत ज़्यादा हैं और होनी भी चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं होंगी तो काम वहीं रुक जाएंगे। तो उम्मीद उन्हीं पे बरकरार है, लेकिन और काम करने की आवश्यकता है। आप बताएं सर। हाँ, ऐसा है, काम तो सतत प्रक्रिया है। वो कोई सरकार है काम कराए, कोई कम कराए, कोई ज्यादा। हमें तो अपना धर्म सुरक्षित रखना है, अपना देश सुरक्षित रखना है, अपना समाज सुरक्षित रखना है। इसलिए हम पोलिंग करेंगे, हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म, हमारा देश सुरक्षित रहे। ठीक है, आप बताएं सर, वोट कराएं? आप वोट कराएं, दिखाइए। तो देखिए, अच्छा, ये जब इंक लगता है तो कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। हम राष्ट्र के लिए कोई काम कर रहे हैं, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। अपने वोट का महत्व ये है कि इस चुनाव से कुछ बदलाव आएगा, मजबूत होना है। आप क्या कहेंगे सर? विकास और सुरक्षा। विकास और सुरक्षा मिली है मिली है हाँ, और आगे भी उम्मीद करते हैं। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, आप क्या राय रखते हैं, किस मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? देखिए, गाजियाबाद को बदलाव की ज़रूरत है। लगातार बहुत वर्षों से जो सत्ता है उसको लगातार चुनते आए हैं, लेकिन हमेशा निराशा हाथ लगती है। केवल धर्म पे, जाति की बात होती है, ना साफ की, ना सफाई की, ना सुरक्षा की, ना अस्पताल की, ना शिक्षा की, कोई बात नहीं होती। इस बार के चुनाव में पहली बात तो मतदाता ही परेशान हो गया। मतदाता, अगर आप अगर से गढ़ बोलते हैं तो इतना वोटर लो क्यों है, डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग भी परेशान हो चुके हैं, जो सत्ता के जो कार्यकर्ता हैं वो भी परेशान हो चुके हैं। तो इस बार जो मतदाता है वो बस वही मतदाता निकल रहा है जो थोड़ा बहुत जागरूक है, क्योंकि मतदाता का मन नहीं है, मतदाता बदलाव चाहता है। जो क्योंकि यहाँ पर वो चाहता है कि बात होनी चाहिए साफ की, बात होनी चाहिए सफाई की, बात होनी चाहिए सुरक्षा की, बात होनी चाहिए अस्पताल की, बात होनी चाहिए शिक्षा की। ये धर्म पे कब तक करेंगे हम लोग? धर्म हमारा ये जो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। काम पर बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। काम ना आप देखिए, घरों के बाहर जाके नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई अधिकारी कोई काम करने को तैयार नहीं है। मतदाता को परिवर्तन चाहिए। मतदाता को परिवर्तन, आपको भी परिवर्तन चाहिए? नहीं, सरकार तो जो भी आती हैं, अस्पताल, सड़कें सभी बनाती हैं, लेकिन जो सनातन और राष्ट्र की रक्षा के लिए जो काम करेगा, मेरा वोट उसको है। देखिए, आप देख रहे हो कि गाजियाबाद में बस से बस हालत होते जा रहे हैं। ना तो यहाँ शिक्षा पर कोई ध्यान है, ना यहाँ पर कोई चिकित्सा पर ध्यान है। अस्पताल अगर देखेंगे तो अस्पतालों की बुरी हालत है। आज भी यशोदा अस्पताल के अलावा कोई अस्पताल नहीं है। जनता कहीं जाए तो परेशान हो जाती है। और वैसी शिक्षा का बुरा हाल है कि अगर देखते हुए बड़े बड़े स्कूल हैं, इसमें तो एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन अगर सरकारी स्कूलों में इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर बच्चे बैठने के लिए उन्हें बेंच नहीं है। तो इससे तो अब तो परिवर्तन, उम्मीद है परिवर्तन होना चाहिए। तो देखिए, मिक्स्ड रिएक्शन है यहाँ पर। कुछ लोगों ने कहा कि राष्ट्र के लिए वोट कर रहे हैं, कुछ ने कहा कि धर्म के नाम पर वोट हो रहा है, कुछ ने कहा कि परिवर्तन ज़रूरी है, कुछ ने कहा कि हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम जो है वो दुरुस्त नहीं है और इसीलिए उस आधार पर वोट होने चाहिए। कुल मिलाकर जो इस पोलिंग बूथ पर रिएक्शंस अलग अलग मिले हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि पिछली 2 बार से यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे हैं अतुल गर्ग, जो अब जो है सदन यानी कि लोकसभा में जाकर पहुँचे हैं और इसी वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने संजीव शर्मा को टिकट दिया है, जो कि एक ब्राह्मण चेहरा है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने दलित को चेहरा बनाया है, यानी कि पीडीए के फॉर्मूलों को अपनाया है। और उसी तरीके से यहाँ गाजियाबाद की बात करें तो 14 उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर उम्मीदवार बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों का जो मत है वो क्लियर है कि वो किस तरीके से देने वाले हैं। कुल मिलाकर अब जब इंतजार करना होगा, आज मत पड़ रहा है, 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि किसको जीत हासिल हुई है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पल्लवी झा, गाजियाबाद, न्यूज़ 24।